नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं डालिम सनबीम ग्रुप ऑफ स्कूल के अध्यक्ष प्रदीप बाबा मधोक। आइए जानते हैं कि लॉकडाउन के अवसर पर आप अपने विद्यालय के बच्चों से कैसे कम्युनिकेशन करते हैं। हम लोगों ने लॉकडाउन के काफ़ी पहले से ही विद्यालय के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे संपर्क करना ऑनलाइन शुरू कर दिया था, क्योंकि विद्यालय पहले से ही बंद चल रहा है। और आगे हमारा ये कल्चर अब धीरे धीरे बनते जा रहा है कि पूरी पढ़ाई ऑनलाइन सेटअप पे आ जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बैंडविड्थ की भी। जो हम लोग दिक्कतें फेस कर रहे हैं आज की तारीख में, वो ये है कि हम चाहते हैं एक लगातार 6 से 8 घंटा क्लासेस चले बच्चों की ऑनलाइन, जो कि 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं चल पा रही है। इसका मुख्य कारण है बैंडविड्थ का। इसका मुख्य कारण है चूँकि हम लोग पूर्वांचल में रहते हैं, यहाँ पे बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हर घर में ज़रूरी नहीं कि काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर हो और सारे साज सज्जा सब अवेलेबल हो। साथ के साथ ऐसा भी देखने को आ रहा है, जो हम लोग पेरेंट्स से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो पढ़ाई के आवर हम लोग फिक्स किए हैं, अब तक हम लोग लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उस पढ़ाई के आवर में बच्चों को प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में बैठाइए और बैकग्राउंड में कोई भी मत रहिए, ताकि एक माहौल हम बना सकें। बच्चों में जब तक माहौल नहीं बनेगा तब तक वो पढ़ाई के प्रति उतने सीरियस नहीं होंगे। और एक सबसे ज़रूरी मैं आपके द्वारा एक मैसेज देना चाहूँगा कि पेरेंट्स जो हैं आज की तारीख में मात्र हम देख रहे हैं 40 से 50% पेरेंट्स ही बच्चों को लेके ऑनलाइन एजुकेशन पे आ रहे हैं। हम चाहते हैं ये आंकड़ा बढ़े, 100% ऑनलाइन एजुकेशन होना चाहिए। आपके टीचर्स, हम लोग सारे कोई इतना प्लान कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान भी अपने घर में बैठे हुए आपको ऑनलाइन स्टडीज़ देने के लिए। बच्चे ऑनलाइन में पीछे ना छूट जाए हमारे एजुकेशन में, उसको पूरा बराबर लाने के लिए तो कृपया आप भी सहयोग करिए। मैं गार्डियन से, पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा और माहौल पैदा करिए ताकि आपके बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से इसका फ़ायदा उठा सकें। ऑनलाइन क्लासेस कितने बजे से कितने बजे तक चलती है और कितने बच्चे उसमें ऑनलाइन में आ जा रहे हैं? हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस अर्ली मॉर्निंग ज़्यादातर 9 बजे से चालू हो जाती है। और जैसा कि मैंने बोला कि टोटल स्ट्रेंथ का 50% बच्चे लगभग आज की तारीख में आ रहे हैं। ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ा है, जब शुरू किया था तो 30-35% थे, 50% है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं हर एक बच्चा इससे जुड़े। और जैसा मैंने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म में बाकायदा रहे। और आसपास ये भी ट्रेंड देखा गया है कि माँ बाप या उनके दूसरे छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन ये कौतूहलवश या ये जानने के लिए कि अरे क्या चल रहा है, उसमें बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है। कृपया बच्चों को एक सीरियस और एक संजीदा माहौल दीजिए ताकि वो इसमें पढ़ाई करें, पढ़ाई उनकी पूरी हो। एक जिलाधिकारी की तरफ से एक विज्ञप्ति भेजी गई थी जी, जिसमें ये स्कूल संचालकों से निवेदन किया गया था कि उनकी फीस जो तत्काल न मांगी जाए। और अभिभावकों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश हमारा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें कि ऑलमोस्ट 90% स्कूल्स ऐसे हैं जो वित्त विहीन हैं, जिनको गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलता है, जो टोटली पेरेंट्स की फ़ीस पर ही डिपेंड करते हैं अपने स्टाफ के खर्चे देने के लिए, बैंक के लोन्स देने के लिए, इंश्योरेंसेस देने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, टैक्सेस देने के लिए, ढेरों चीज़ें ऐसी हैं। तो इसमें अगर हमारी सरकार ने एक सहूलियत दी है पेरेंट्स को कि वो अभी अपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा दे सकते हैं, कि बच्चों के नाम नहीं काटने चाहिए, लेट फाइन नहीं लेना चाहिए, बड़ा अच्छा कदम है और इसकी हम लोग सराहना करते हैं। और ऐसा बिल्कुल कतई नहीं करेंगे। हमारा देश हम लोग के लिए सबसे ऊपर है। जब देश ही नहीं रहेगा अगर, तो हम कहाँ रहेंगे, आप कहाँ रहेंगे। इसलिए पूरी तरह से हमारा सहयोग है। पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी मंथ वाइज जो फीस है ये प्लीज़ देते रहिए, क्योंकि आपकी फ़ीस की वजह से हज़ारों अध्यापक, टीचर्स, सपोर्ट स्टाफ सब डिपेंड कर रहे हैं। उनके घर के चूल्हे भी जब जलेंगे जब आप फीस देंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि आपको अगर राहत दी गई लेट फाइन से या डेफर करके बाद में देने के लिए,
तो ऐसा मत सोचिए कि आप जो है नहीं देंगे, बाद में भी तो आपको देना ही है। हम लोग कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं आप पे, हम आपको सहूलियत देना चाहते हैं। आप लोग को कोई दिक्कत है तो आप स्कूल तक आइए, हम लोग को ईमेल लिखिए, स्कूल तक कृपया मत आइए, ईमेल लिखिए और अपने प्रिंसिपल से, अध्यापकों से संपर्क करिए। हम हर हाल में आपकी मदद करेंगे और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अपने बच्चों को हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में लेके आइए, उनकी सहभागिता बढ़ाइए ताकि कहीं इस कोरोना की दौड़ में हमारे बच्चे पिछड़ ना जाएं। इस वक्त हमारे साथ हैं सनबीम एकेडमी वाराणसी के हेड ऑपरेशन रोहन मधोक। आइए जानते हैं कि लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में आपके विद्यालय का संचालन कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो क्लाउन टाइम्स के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। और विद्यालय का संचालन जो है काफ़ी स्मूथली हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम लोग करवा रहे हैं, सारी पढ़ाई जो भी है वो ऑनलाइन चल रही है। टीचर्स ने काफ़ी मेहनत किया है क्योंकि बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में, बहुत कम टाइम में हम लोगों को ऑनलाइन मॉड्यूल्स बनाने थे, तो काफ़ी मेहनत लगी है टीचर्स की। हम लोग इस समय व्हाट्सएप पे यूट्यूब लाइव है, गूगल क्लासरूम है, गूगल मीट है, इन 3-4 प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं। और 2 से 3 क्लास होती है मैक्सिमम एक दिन में, और ये क्लास का जो अवधि है ये 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होती है। स्क्रीन टाइम पे ध्यान रखा गया है कि बच्चों को ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना हो, इसलिए दोनों क्लास के बीच में 20 से 25 मिनट का गैप रखा है। सरकार के जो भी निर्देश आए थे पूरा हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और इसको सफल बनाने में मैं तो कहूँगा कि गार्जियंस, पेरेंट्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है बच्चों के साथ साथ, क्योंकि घर पे बैठ के उनको ऑनलाइन क्लास को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी था। तो पेरेंट्स का, बच्चों का और टीचर्स का, ये तीनों लोगों के साथ एकजुट होकर जो ये मुहिम जारी हुई है बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी सफलता हमें इसमें प्राप्त हुई है। रोहन जी, बड़ा संकट है नेट की प्रॉब्लम। जी 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 तो जी। जानना चाहें कि आपके विद्यालय को कितने प्रतिशत बच्चे इसमें सहभागी हो पा रहे हैं? हो रहे हैं, मेजॉरिटी हो रही है। मैं तो कहूँगा कि अराउंड 90-95% बच्चे हैं जो कि यूज़ कर ले रहे हैं। एक्चुअली हमने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग 3-4 प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, केवल एक प्लेटफॉर्म पे निर्भरता नहीं है हमारी। तो जिस दिन ऐसे हमें लगता है कि पूरा, अगर बनारस का ही इंटरनेट कभी कभी ऐसा होता है कि स्लो हो जाता है, तो हम लोग व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। जिस दिन ठीक चल रहा है उस दिन यूट्यूब लाइव या गूगल मीट या गूगल क्लासरूम पे करते हैं। तो कोशिश ये करी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा जाए। व्हाट्सएप पे हम लोग हमेशा जो भी पढ़ाई होती है, अगर गूगल मीट में हो रही है या क्लासरूम पे भी हो रही है, तो वो सारे पूरे पढ़ाई का जितना भी मॉड्यूल है वो व्हाट्सएप में जाता ही जाता है कि अगर किसी को मिस भी हो गया हो तो व्हाट्सएप के ज़रिए वो पढ़ पाए। जी, और सेशंस भी होते हैं, Q&A सेशंस होते हैं, दिन में 2 घंटा रखा गया है उसके लिए भी, ताकि जो भी बच्चों के डाउट हैं वो टीचर लोग उनका एक एक करके सारा समाधान कर पाएँ। इस वक्त रोहन जी के साथ स्कूल के सचिव जगदीप मधोक हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, अभिभावकों के सामने फीस को लेकर काफ़ी भ्रम की स्थिति है, इस बारे में आप अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लाउन टाइम्स के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सभी लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, अभिभावक जो भी हैं, चाहे वो सनबीम एकेडमी के हों, चाहे वो किसी भी स्कूल के हों, एक बहुत ही सिंपल है कि जियो आ चुका है और उस जियो में स्पष्ट है, स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं कि आपको एडवांस फीस नहीं देना है, करंट महीने की ही फीस देनी है। और ट्रांसपोर्ट पे अप्रैल, मई, जून कोई भी फीस नहीं है। ट्रांसपोर्ट की फीस सरकार द्वारा माफ़ कर दी गई है और उसको हम लोगों ने भी अपनी तरफ से माफ़ कर दिया गया है, और कोई भी फाइन नहीं लग रहा है आपका। आप फीस जमा करें और मंथली फीस जमा करें, उस पर कोई भी फाइन नहीं है। तो ये स्थितियां, अब ये भ्रम की स्थितियां अभी ये ख़त्म हो चुकी हैं, और मैं निवेदन करूंगा गार्जियंस को कि वो लोग अपना जो है अपना ड्यूज़, अपने फीस अपनी जमा करें। मधोक सर, जो सबसे बड़ा संकट है कि अभिभावक फीस देना ही नहीं चाह रहे, तो ऐसे में आपके सामने खर्चे बड़े हैं, टीचरों को तनख्वाह देना, ट्रांसपोर्ट का खर्च, ड्राइवर, खलासी को पैसा देना, इसको आप कैसे मैनेज करेंगे, कब तक मैनेज कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल आता है कि देना ही नहीं चाह रहे हैं, ये
100 में 2-4 लोग ऐसे होंगे, बस सब सारे गार्जियंस ऐसे नहीं हैं। और क्योंकि उन सारे गार्जियन में अवेयरनेस है, सारे गार्जियंस को मालूम है और पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग हैं बनारस के, उनको सबको पता है कि भाई टीचरों की तनख्वाहें हैं, बिजली के बिल्स हैं, आपके आरटीओ के फिटनेस है, तमाम तरह के खर्चे हैं जो कि एक स्कूल को वहन करने होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, देर आए सवेर आए, फीस तो गवर्नमेंट ने भी कहा है और गार्जियंस भी है, धीरे धीरे फीस आ ही रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। मधुकर साहब, आप पूर्वांचल स्कूल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष होने के नाते आपसे सवाल है कि बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को फार्म भरवाकर करोड़ों रुपया कमाने वाले स्कूल संचालकों के चलते स्कूल एसोसिएशन को शीर्ष पद पर आप यहाँ हैं। ऐसे में सूबे की योगी सरकार से मदद की गुहार लगाना स्कूल एसोसिएशन में कहाँ तक जाएगा? देखिए, जहाँ तक सवाल आता है स्कूल एसोसिएशन का, तो ये काम अगर एक तरह से देखा जाए तो सरकार का है। हर तरह के लोग एक एसोसिएशन में होते हैं। जहाँ तक शीर्ष पद की बात है, उस पर मंथना चल रही है और बहुत जल्दी ही अपने विचार हम आपको बताएंगे। इस पर बातचीत चल रही है। धन्यवाद, नमस्कार। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।